हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, प्लाज्मिड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो हमारे पास विकल्प हैं। जीनीय स्थानांतरण में प्लाज्मिड का उपयोग काफी अधिक होता है, ये विषाणु में पाए जाते हैं, प्लाज्मिड में जीन जैविक क्रियाविधि के लिए होता है, और ये गुणसूत्र के मुख्य भाग हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास प्लाज्मिड। तो समझ लेते हैं प्लाज्मिड को हम। तो प्लाज्मिड जो है ये जीवाणु कोशिकाओं में, तो यहाँ हम लिखते हैं जीवाणु कोशिकाओं में, जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला, जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला अतिरिक्त गुणसूत्रीय, अर्थात मुख्य गुणसूत्र के अलावा तो अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार। तो यहाँ लिखते हैं अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार, या इसको चक्रीय भी कह सकते हैं, वृत्ताकार द्विसूत्री द्विसूत्री डीएनए अणु, डीएनए अणु होता है, डीएनए अणु होता है जो कि स्व प्रतिकृतिकरण। तो यहाँ लिख सकते हैं जो कि स्व प्रतिकृतिकरण या स्व प्रतिकृत्यण में सक्षम होता है, में सक्षम होता है, इसे कहा जाता है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड जो है इसका जीवाणु कोशिका की आनुवंशिकी में कोई योगदान नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे प्लाज्मिड का, तो लिख लेते हैं यहाँ पर प्लाज्मिड का जीवाणु कोशिका की आनुवंशिकी, की आनुवंशिकी, या फिर हम कह सकते हैं उपापचय, आनुवंशिकी तथा उपापचय, तथा उपापचय में कोई योगदान, कोई योगदान नहीं होता, या कोई भूमिका नहीं होती, नहीं होती। तो ये है प्लाज्मिड। और प्लाज्मिड का उपयोग जो है आजकल आनुवंशिक अभियांत्रिकी में के रूप में, अर्थात हम कह सकते हैं क्लोनिंग संवाहक या वाहक के रूप में किया जाता है। तो हमारे पास प्रश्न है, प्लाज्मिड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए देखते हैं। पहला कथन दिया गया है, जीनीय स्थानांतरण में प्लाज्मिड का उपयोग काफी अधिक होता है। तो हमारा पहला जो कथन दिया गया है ये बिल्कुल सत्य है। इसका उपयोग वाहक के रूप में किया जाता है जब हमारे पास परपोषी कोशिका, अर्थात जिस कोशिका में जीन का स्थानांतरण करना हो वह यदि जीवाणु कोशिका है तो वहां पर प्लाज्मिड का अत्यधिक उपयोग किया जाता है। बी है, ये विषाणु में पाए जाते हैं। तो हमारा बी विकल्प गलत होता है क्योंकि ये जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाता है। सी दिया गया है, प्लाज्मिड में जीन जैविक क्रियाविधि के लिए होता है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है क्योंकि जो प्लाज्मिड में जीन पाए जाते हैं उनका जीवाणु कोशिका की उपापचय में क्रिया में कोई योगदान नहीं होता है, तो ये जैविक क्रियाविधि के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो हमारा सी विकल्प जो है ये गलत है। डी दिया गया है, ये गुणसूत्र के मुख्य भाग हैं। तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है क्योंकि यह अतिरिक्त गुणसूत्रीय वृत्ताकार द्विसूत्री डीएनए होता है। तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।